होम्योपैथिक मेडिसिन द्वारा पालतू पशु पक्षियों का इलाज। दोस्तों, हमारे इस अल्टरनेटिव मेडिसिन चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पालतू पशु पक्षियों के होम्योपैथी द्वारा इलाज की चर्चा करेंगे और यह भी देखेंगे कि इन दवाओं के माध्यम से कम खर्च में हम अपने पालतू जानवरों और पक्षियों की ढेर सारी बीमारियों का सफल इलाज कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, पशु पक्षी को पालना अनादिकाल से इंसान का शौक, पेशा और उसकी मजबूरी रहा है। आज तो एक व्यवसाय के रूप में इसका चलन दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। डेयरी फार्मिंग, गोट फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, एक्वाकल्चर, इन सभी माध्यमों से लोग अच्छे से अच्छा पैसा कमा रहे हैं। ऐसे में हमें उन जीवों को स्वस्थ और सुंदर बनाकर रखना जरूरी होता है ताकि उनसे हमें अधिक से अधिक आमदनी हो सके। दोस्तों, आप में से बहुतों को ये जानकर शायद आश्चर्य होगा कि होम्योपैथी द्वारा भी पशुओं और पक्षियों का सफल इलाज किया जा सकता है, लेकिन ये सच है क्योंकि उनके शरीर के प्रमुख अंग और प्रणालियां भी हमारी जैसी होती हैं और उनके रोग भी हमारे जैसे ही होते हैं, तो फिर हमारी दवाओं से उनका इलाज क्यों नहीं हो सकता है। तो आइए इस सीरीज में हम इसी पर चर्चा करते हैं। इसके कई पार्ट हो सकते हैं जो आपके सामने एक एक कर प्रस्तुत किए जाएंगे, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि इस बारे में हर तरह की जानकारी आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचा करें और आप उसका फायदा उठाते हुए कम से कम खर्च में अपना और अपने पालतू पशु पक्षियों का इलाज करें और उनकी बीमारियों से मुक्ति पाएं। आज के इस एपिसोड में पशुओं के चर्म रोग और उनका होम्योपैथिक इलाज, विभिन्न प्रकार की खाज और खुजली के लक्षण और उनकी दवा तथा उसको खाने की विधि बताई जाएगी, जो इस प्रकार है। पेट्रोलियम 200 के लक्षण। जब बहुत ज्यादा खुजली हो, पशु अपने खुरों और सींगों से पीड़ित स्थान को बार बार खुजलाता हो, अपने खूंटे में, पास की दीवार, खंभे, पेड़, पोल या किसी भी ठोस चीज में मौका मिलते ही अपने शरीर को जोर जोर से रगड़ता हो, ऐसे कि वहां जख्म हो जाए, उन पर पपड़ी जैसी पड़ती हो और उन्हें खुजलाने पर खून जैसा पनीला स्राव निकलता हो, तो पेट्रोलियम 200 पावर की दवा सुबह शाम 10-10 बूंद किसी बताशी या रोटी, बिस्किट या खाने वाली किसी और चीज पर डालकर पीड़ित पशु को खिलाएं। 1 सप्ताह में निश्चित ही आराम होगा। पशुओं के चर्म रोग की दूसरी कारगर दवा है CPR 200। इस दवा के लक्षण इस प्रकार है। यदि खाज खुजली का कष्ट बढ़ता ही जाए, जगह जगह काले रंग के चकदे या दाग पड़ जाए, खुजली वाला स्थान गोल गोल आकृति धारण कर ले, तो ऐसे में पशु को CPR 200 पावर की दवा ऊपर बताए गए तरीके से खिलाएं। नर्म स्वभाव वाले पशुओं के लिए और मादा पशुओं के लिए CP बहुत ही कारगर दवा है। चर्म रोग की तीसरी दवा टेल्यूरियम 200। इसके लक्षण इस प्रकार हैं। जब खुजली सारे शरीर में फैल जाए, प्रभावित स्थानों से मांस के धोवन जैसा पानी निकले और रह रहकर तेज खुजली मचे, तो ऐसे में टेल्यूरियम 200 दवा ऊपर बताई गई विधि से पशु को खिलाएं, जरूर आराम होगा। अगली दवा है रस्टॉक्स 200। इस दवा के लक्षण इस प्रकार हैं। जब पशु को खाज खुजली की बीमारी बरसात के मौसम में हो अथवा बरसात के मौसम में ये बीमारी जोर पकड़े, भीगना बर्दाश्त ना हो, घाव से पानी जैसा बहे, चमड़ी मोटी हो जाए और कड़ी हो जाए तथा उस पर पपड़ी जम जाए, तो ऐसे में रस्टॉक्स 200 दवा ऊपर बताई गई विधि से पशु को खिलाए तो आराम होगा। अगली दवा है ग्रेफाइटिस 200। इस दवा के लक्षण कुछ इस प्रकार हैं। यदि खुजली के स्थान से गाढ़ा स्राव निकले, चमड़ी मोटी और फटी फटी सी हो जाए, बरसात के मौसम में रोग बढ़े, तो इस दवा के प्रयोग से शीघ्र ही लाभ होता है। अगली दवा है हिपस सल्फर 200। यदि रोग की तीव्रता सुबह के समय बदे, घाव से पीव बहता हो अथवा दांत खाज खुजली का रोग बहुत पुराना हो गया हो, तो ऐसे में उस पशु के लिए हिपस सल्फर 200 का प्रयोग बहुत ही लाभकारी रहेगा। दांत खाज खुजली की आखिरी दवा है सल्फर 200। जब ऊपर बताई गई दवाएं कोई लाभ नहीं कर रही हो, तो सल्फर 200 का प्रयोग करना कारगर होता है। दोस्तों, ऊपर बताई गई दवाओं के अतिरिक्त मेसेरियम सोरिनम और नेट्रम सल्फ आदि दवाएं भी खाज खुजली के इलाज के लिए काम में लाई जाती है। इन दवाओं को खिलाने के अतिरिक्त प्रभावित स्थान पर नारियल तेल में बोरिक पाउडर मिलाकर लगा देने से भी इस बीमारी में बहुत लाभ होता है। आप अगर देखते हैं कि आपके पशु में ऊपर बताई गई दवाओं के कई लक्षण एक साथ दिखाई देते हैं, तो आप उन दवाओं की थोड़ी थोड़ी मात्रा को एक ही सीसी में एक साथ मिलाकर फिर उसकी 10-10 बूंद बतासे, रोटी, बिस्किट या किसी अन्य चीज पर डालकर दिन में 2 या 3 बार उस पशु को खिला सकते हैं। आजकल मनुष्य हो या पशु पक्षी, होम्योपैथी में लक्षणों के अनुसार दवाओं को मिलाकर यानी उनका मिक्सचर बनाकर खिलाने का चलन हो गया है और इलाज का ये तरीका बहुत ज्यादा कारगर भी साबित हो रहा है। आज के लिए मित्रों बस इतना ही। अगले एपिसोड में पशुओं के अन्य रोगों के बारे में, उनके लक्षणों सहित उनकी दवा का प्रयोग बताएंगे। तब तक के लिए विदा। आपने अगर अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले और इस वीडियो को अपने मित्रों और जानने वालों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछें, हमारी तरफ से जवाब जरूर दिया जाएगा।